जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भाई एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो आपको इस चैनल पे डेली शाम को 7 बजे देखने को मिल जाती है। ये क्लास जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी जीडी का एग्जाम जो होने वाला है उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाएगी, क्योंकि एसएससी जीडी में जीके और जीएस का पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और यह एक सुपरफास्ट रिवीजन वीडियो है दोस्तों। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो सके। यह नए साल के लिए एक धमाकेदार वीडियो साबित होने वाली है। ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो बकवास ओनली अभ्यास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या होती है। तो आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, ध्रुवीकरण कहलाती है। वह घटना क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण कहलाती है। यह एक अद्भुत घटना होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल में क्या चीज़ होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीबी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो सीबी राय पुरस्कार है इसका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दामोदर वैली कारपोरेशन क्या चीज़ है। तो जो दामोदर वैली कारपोरेशन है वह सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसको बोला जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। परमवीर चक्र को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम असाधारण कार्य करते हैं तो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जब असाधारण कार्य किया जाता है तो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है, जिसको हम CO बोलते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? CO से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रदूषक क्यों है आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह हीमोग्लोबिन के साथ अपक्रिया करता है, इसलिए यह एक प्रदूषक के भांति कार्य करता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के अंदर जो कच्छ का रण है वो किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए यह प्रसिद्ध है। यह अपनी कक्ष भूमि कीचड़ कक्ष भूमि के लिए प्रसिद्ध है तथा ज्वारीय कक्ष के रूप में भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है, ठीक है ना। जो वाणिज्य बैंक है वो किसके लिए जाना जाता है, किसको ऋण देने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, कृषि लघु उद्योग और कमजोर तरीके के लिए यह क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। जब कंप्लीट लेखा जोखा होता है वह वर्ष वो महीना कौन सा होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई जून महीना इसका लेखा जोखा वाला महीना होता है, कंप्लीट लेखा जोखा होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। तो सबसे जब दूरी पर पृथ्वी स्थित होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं आप लोग बताना है। इसको सही जवाब बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, एफेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एफेलियन कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एफेलियन, उस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस मिश्रण, जो बायोगैस मिश्रण से हम लोग खाना बनाते हैं उसमें क्या मिश्रित होता है आप लोग बताना। उस गैस में क्या क्या मिला होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वो मिश्रण होता है। और मीथेन का यदि रासायनिक सूत्र यदि जाने तो क्या लिखते हैं, मीथेन को CH4 लिखते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मीरा कुमार। क्या नाम था? मीरा कुमार था। इनका कार्यकाल यदि पूछा जाए तो कब तक था, 2009 से 2014 तक इनका कार्यकाल माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं। तो कौन सी हवाएं हैं उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ। कौन सी? पश्चिम विक्षोभ जो है ये क्या करती हैं, भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपलब्ध नहीं है, मतलब उल्लेखित नहीं है संविधान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 योजना आयोग। योजना आयोग जो है दोस्तों बता दें, यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था जिसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाबलीपुरम स्थित का 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। जो 81 शैल मंदिर मतलब पत्थर पे जो मंदिर बने हैं उनको क्या नाम दिया गया है, तो इसके हम रथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रथ के नाम से जाना जाता है। और ये महाबलीपुरम कहाँ स्थित है दोस्तों, बता दें तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में यह स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम बोलते हैं, को दृश्य धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए हम ऑप्शन 3 प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर। किसका, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती। तो यदि हम बुरादा, जैसे लकड़ी का बुरादा जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उससे यदि हम बर्फ़ को ढक देते हैं तो जल्दी से नहीं पिघलती, उसका कारण क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए वह जल्दी से बर्फ़ को नहीं पिघलने देता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। तो ओजोन परत पृथ्वी के किस परत में पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 समताप मंडल में ओजोन परत स्थापित होती है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑप्शन 1 प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ, प्रशांत महासागर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले भारतीय कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 राकेश शर्मा जी गए थे सबसे पहले। और ये कब गए थे ये पूछा जा सकता है। तो 2 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट जो था उसमें ये सवार होके गए थे, ठीक है ना। कब गए थे ये आप लोग याद रखिएगा, 2 अप्रैल 1984। कब, 1984 में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ड्रैगनस सीड किसने लिखी है, ड्रैगनस सीड किसने लिखी है, आपसे लेखक का नाम पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पर्ल एस बक। किसने, पर्ल एस बक ने इसको लिखा है। एक अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। तो छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है आपको बताना है, एरिया का नाम बताना है, जगह का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आगरा में स्थित है। कहाँ, आगरा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिस्मिल्ला खां इससे संबंधित हैं। तो बिस्मिल्ला खां जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शहनाई से। किससे, शहनाई से संबंधित है, शहनाई बजाते हैं ये। और इन्हें हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक के रूप में जाना भी जाता है। 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान रत्न, जो भारत रत्न होता है, उसे सम्मानित किया गया था। कब, पूछा जा सकता है कब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तमिलनाडु में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और ये ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है दोस्तों, हिंदुओं के लिए ये ऐतिहासिक हिंदू मंदिर मानी जाती है। और इसमें शिव की पत्नी पार्वती का एक रूप होता है जिसको हम मीनाक्षी के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है। जो भारतीय हस्तशिल्प पहले बहुत ज़्यादा थे तो उनका क्षय हो गया, उनका मतलब खात्मा हो गया, उसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा दोनों, 1 और 2, इसका दोनों कारण सही जवाब हो जाएंगे। कम कीमत वाली मशीन बनाना या भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ठीक है, दोनों ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक आदर्श ईंधन वह है जो, आदर्श ईंधन के श्रेणी में कौन आएगा उसका कारण बताना है आपको। ऑप्शन इसमें से दिया गया है। सस्ता ईंधन कहलाएगा, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब तो आप सभी को पता ही हो गया होगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो इन तीनों गुणों को अपने अंदर रखता है वही आदर्श ईंधन कहलाएगा। इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा, मसूरी में। कहाँ, मसूरी में स्थित है। जो किसको देती है प्रशिक्षण, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। और ये कब स्थापित हुई है इसको भी आप लोग जान लीजिए। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत में सार्वजनिक नीति और लोक प्रशासनिक पर एक शोध और प्रशिक्षण संस्थान भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वर्गवासी श्री
के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो के शंकर पिल्लई जी हैं किससे संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। व्यंग्य चित्र से संबंधित हैं। किससे? व्यंग्य चित्र, व्यंग्यात्मक चित्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो तबला वादक के रूप में किसे हम जानते हैं? प्रसिद्ध तबला वादक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 स्वपन कुमार। किसको? स्वपन कुमार को हम तबला वादक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 न्यूटन का गति का पहला नियम इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हमेशा आकर्षक होता है। कैसा होता है? किस प्रकृति का? हमेशा आकर्षक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है जिसे इसने शुरू की। तो किसने शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने यह योजना शुरू की है जिससे यह निगरानी रखता है अभी अपने सभी कार्यों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे? किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे? गुरु गोपी कृष्ण जी। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा कथक। ऑप्शन 4 कथक के विद्वान माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिव कुमार शर्मा इससे प्रसिद्ध वादक हैं। इसके प्रसिद्ध वादक किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो संतूर के प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं शिव कुमार शर्मा जी। यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के एक भारतीय संतूर वादक माने जाते हैं और उन्हें 2 पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 1986 में संगीत नाटक अकादमी, कब? 1986 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2 पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। तो निर्जल गोदी कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 मार्मा गोवा। कहाँ स्थित है? मार्मा गोवा में। मार्मा गोवा ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें गोवा में स्थित मार्मा गोवा जो बंदरगाह 2015 तक भारत का सबसे शुष्क बंदरगाह था। क्या था? सबसे शुष्क बंदरगाह माना जाता था 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल जो है के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू की थी? तो भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारत रेल के निम्न में से कौन से मंडल से शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 पश्चिमी। किस रेल में? पश्चिमी रेल ने शुरू की थी। ऑप्शन 2 इसकी सही जवाब हो जाएगा। और इसका सन भी पूछा जा सकता है कब ये शुरू की गई थी? तो 5 मई। कब? 5 मई 1992 में शुरू की गई थी। और कहाँ से शुरू की गई थी? तो मुंबई से। कब? कहाँ से? मुंबई से शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन से फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जा सकता है? तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति दारू खपत किस राज्य में की जाती है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल इसका ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2015 तक केरल में प्रति व्यक्ति वार्षिक 8 लीटर से अधिक शराब की खपत मानी जाती थी। कब? 2015 के गणना के हिसाब से जो हुआ था उसमें प्रति व्यक्ति कितना? 8 लीटर। बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 8 लीटर प्रति व्यक्ति दारू की खपत इसमें मिली थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन 3 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने 40 क्वेश्चन रखे थे जो जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ डेली आपको शाम 7 बजे जीके और जीएस का वीडियो देखने को मिलेगा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल रखिएगा।